नमस्कार साथियों, नमस्कार मेरे भाई, प्यारे विद्यार्थियों। जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। शायद हमने इसकी 2 से 3 वीडियो बना ली हैं और आगामी सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं कि आगामी प्रकार उसमें क्या बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। बच्चे सीधे टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं मेरे भाई, और देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं। एवरेज चैप्टर का नाम है और एवरेज में बच्चों शायद हमने 2 से 3 वीडियो बना लिए हैं और अगली वीडियो और अगले सवालों की वैरायटी आप देखें कि और कौन कौन से सवाल हैं जो एवरेज में बन सकते हैं। शायद हमने 26 तक कर लिए थे, 26 तक कर लिए थे। क्लियर है? ये सवाल हमने कर लिया था मेरे भाई। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग करिए। ये हमने कर लिया था, है ना, कैसे निकालते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट पे सभी विद्यार्थियों को अभिनंदन है। आप आ जाया करें समय पर 8 बजे, और दोस्तों से भी बोल दिया करें। उन दोस्तों से तो कम से कम बोल ही दिया करें जिनको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनका भी फ्यूचर बनेगा। और सिद्धांत है, रूल है बच्चे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जिस तरह की एनर्जी आप निकालेंगे अपने बॉडी से, उसी तरह की एनर्जी आपके पास लौट के आती है, रिवर्सिबल। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो 100 साल बाद क्या वापस से सुना जा सकता है, तो बिल्कुल आज नहीं तो कल जब विज्ञान डेवलप होगी तो वो शब्द, वो फीलिंग्स पुनः लौट के वापस आ सकती हैं। ये बेशक होगा, होगा। अगर विज्ञान जितनी डेवलप होगी तो ये होगा बच्चे। तो आप फीलिंग्स अच्छी रखें, किसी के प्रति भी आप बुरा भाव रखें ही नहीं। आपको लगता है फला आदमी गणित में कमजोर है तो उसके लिए ये वीडियो शेयर कर दें, और ऐसी फीलिंग रखें। आप भला सोचें सबके बारे में ना, बुरा तो सोचना ही नहीं किसी के बारे में, क्यों सोचना। देखें, प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज ज्ञात करना है। बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं जो 1 से स्टार्टिंग होती हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है बच्चे कि जो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर जिन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसका फॉर्मूला याद रख लें। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो आप याद रखें, n+1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है। अगर विद्यार्थी एवरेज निकालना है, n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो एवरेज तो आप जानते ही हैं, एवरेज का क्या सूत्र होता है? राशियों का योग डिवाइडेड बाई राशियों की संख्या। अब आपने एक चीज देखी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग था ये n+1/2, और एवरेज निकालेंगे बच्चे तो n+1/2 में राशियों की संख्या का मतलब है n से भाग लगा देंगे, n से n कैंसिल आउट होगा, और इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा n+1/2। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये एवरेज का फॉर्मूला है। ये किसके एवरेज का फॉर्मूला है? तो ये n प्राकृतिक संख्याओं के औसत का सूत्र है। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि ये सवाल एक एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला ऑप्शन सी में था। ये मैंने खुद ने देखा है, लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने बताया था ये होगा इस सवाल का। अब हमसे पूछा प्रथम n की वैल्यू कितनी है सर? 43। प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आंसर आ जाएगा बच्चे n+1 डिवाइडेड बाई 2। 43 में 1 जोड़ेंगे बच्चे 44 आएगा, और 44 में 2 से भाग करेंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 22। आप देखेंगे 22 ऑप्शन डी पे बैठा है। क्लियर मेरे भाई? प्रथम 43 का मतलब है n की वैल्यू 43 है। 43 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। n प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज का फॉर्मूला है n+1/2। n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n+1/2। चले नेक्स्ट सवाल। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या दे रखी है? 50। सर आप योग नहीं पूछ रहे, योग नहीं पूछते, योग समांतर श्रेणी में पूछा जाता है, इसमें ज्यादातर योग नहीं पूछा जाता, एवरेज पूछा जाता है। तो एवरेज का फॉर्मूला अभी लिखाया था, क्या होता है? n+1/2। क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई डाउट? अब देखेंगे बच्चे n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। तो 50 में क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 25.5। क्लियर है बच्चे? ये क्या हो जाएगा? ये एवरेज आ जाएगा बच्चे 50 प्राकृतिक संख्याओं का। आंसर कितना हो जाएगा? 25.5। ऑप्शन बी में बैठा है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी।
एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमने डेवलप किया है। योग निकालने का फॉर्मूला हमें याद था, क्या फॉर्मूला था? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइप बहुत मोस्ट है। आपके पेपर में उन टाइपों पे ज्यादा चर्चा होगी बच्चे जो इजी हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, और ये उन्हीं में से एक टाइप है। देखें, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसी टाइप में से प्रश्न आए। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 12 है, आपको पता है n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है उसका अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है बच्चे। n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है उसका फॉर्मूला होता है बच्चे n प्लस 1 बाई 2। अभी निकाला है, कैसे निकाला है ये आपको पता ही है। और हमारे लिए दे रखा है बच्चे कि जो एवरेज है वो गिवन है बच्चे, वो कितना दे रखा है भाई ने, कि जो एवरेज है सर वो 15 दे रखा है। आपको समझ आ रही होगी, जो एवरेज दे रखा है मेरे बच्चे वो कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है प्यारे बच्चे वो 15 दे रखा है। और एवरेज का फॉर्मूला मुझे पता है n प्लस 1 बाई 2। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं बच्चे कि n प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो कैंची गुणा होने के बाद 15 दूनी के 30 होगी? बोलो हाँ या ना। और वो कह रहा है तो n का मान बताइए, तो आप खुद ही बताइए। n प्लस 1 बाई 2 ये फॉर्मूला था एवरेज का, और एवरेज तो पहले से ही सर गिवन है जो कि 15 है। तो एवरेज बराबर एवरेज, तो यहाँ से n प्लस 1 की वैल्यू आई 30। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? तो आप कहेंगे 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29 इज द फाइनल आंसर। अच्छा सवाल है, लॉजिकली है, बढ़िया है बच्चों। ये हमने पढ़ा था n प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में। n प्राकृतिक संख्याओं के योग को रिकॉल कर दूं, n प्लस 1 बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है भाई साहब योग का। अगर मैं तुमसे पूछूं कि n प्लस 1 बाई 2 में n राशियों की संख्या से भाग लगा दूं तो n से n कैंसिल आउट हो जाती है, और जो फाइनली एवरेज का फॉर्मूला आता है वो आता है बच्चे n प्लस 1 बाई 2। एकदम दिमाग में रिकॉल कर लें, एकदम दिमाग में। चल अगले देखेंगे, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक सभी सम। ओहो, चले तुमसे मैं छोटी छोटी 2-3 बातें पूछता हूं, देखें बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे। जैसे मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 100 तक में, 1 से 100 तक आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप 1 से 100 तक गए तो आपको यहां पर टोटल संख्या कितनी मिलेंगी? बोलो 1 से 100 तक में टोटल संख्या आप कहेंगे सर 100 मिलेंगी। बोलो हाँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 1 से 100 तक का मतलब है 100 तक की गिनती में 100 पे पहुंचेंगे तो 100 ही तो लोग मिलेंगे, हाँ या ना। तो 1 से 100 तक में टोटल संख्या कितनी मिलेंगी? 100। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन 100 संख्याओं में, ये 100 तो कुल संख्याएं, सम कितनी होंगी? और इन 100 संख्याओं में मेरे बच्चे विषम कितनी होंगी? तो अब आप आंसर देंगे कि मार साहब 50 तो सम होंगी और 50 क्या होंगी? विषम होंगी। बोलो हाँ। 1 से 100 तक की जब आप रेस करेंगे तो टोटल प्राकृतिक संख्याएं आपको 100 मिलेंगी, और उन 100 प्राकृतिक संख्याओं में मेरे बच्चे 50 होंगी इवन और 50 होंगी ऑड। क्लियर है, हाँ या ना? वापस से समझ लें, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या कितनी होंगी? 50। दूसरी इसकी बात, पूरक बात सुन लें, अगर मुझे प्रथम 50 सम संख्या चाहिए, अगर मुझे प्रथम 50 सम संख्या चाहिए तो मुझे 100 तक जाना पड़ेगा। इस बात को समझे जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रथम 50 सम संख्या, तो प्रथम 50 अगर सम संख्याओं की मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, इसका मतलब है आपको 100 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। और उल्टा कहूं मैं कि अगर आप 100 किलोमीटर तक की रेस करी तो वहां पर कितनी संख्याएं ऐसी थी जो सम थी? तो आप कहना 50 थी। दूसरा प्रश्न सुन लें, ये बड़ा लोगों को ऐसे गच्चा खिला देता है। मेरा ये अनुभव रहा जीवन का कि ये सवाल इजी होते हैं लेकिन ये कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मुझे प्रथम 50 विषम संख्या पकड़ाओ, प्रथम 50 विषम संख्याएं पकड़ाओ, तो आप कहेंगे सर अगर 50 विषम संख्याओं की आपको रिक्वायर है तो आप 100 किलोमीटर रेस करें। इसका मतलब है आपको 1 से लेकर के 100 तक जाना पड़ेगा, और 1 से लेकर के 100 तक में 50 मिलेंगी सम और 50 मिलेंगी विषम। क्लियर है? चले अब मैं तुमसे दूसरा प्रश्न पूछूं बच्चे कि 1 से लेकर 49 तक में, 1 से 49 तक में टोटल आदमी कितने होंगे सर? आप कहेंगे टोटल संख्या 49 है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें सम कितनी है और विषम कितनी है? 1 से 49 में सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है? तो बच्चे जैसे 1 से 49 तक में आ जाए
तो 1 से 49, 49 खुद तो विषम है, तो 49 से पहले रुक जाएं आप। 49 से पहले कौन आती है? 48 आती है कि नहीं? 48 में 24 तो होती हैं सम और 24 होती हैं विषम। बोलो हाँ या ना? 1 से 49 तक मैं पूछ रहा हूं मैं। 49 में 2 का भाग जाता नहीं, यहां तो 100 में 2 का भाग चला गया था, आराम से कर दिया मैंने। अगर मैं 1 से 49 तक मैं पूछूं कि सम कितनी है और विषम कितनी है, तो आप 1 से 48 तक जाएं। 48 तक में 24 सम मिलेंगी और 24 मिलेंगी विषम। अब आप 49 को अलग से पूछिए कि तुम कैसी हो, तो आपको भी दिख रहा है 49 तो विषम है। तो आप देखेंगे बच्चे कि 1 से 49 तक में 24 संख्याएं तो आएंगी सम और 25 संख्या आएंगी विषम। आप मेरी बात समझ पाए होंगे? अब मैं क्या कह रहा हूं ये समझ लें आप। क्लियर है? आपको सम क्या होती है, विषम क्या होती है, सम कहां मिलती है, विषम कहां मिलती है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। क्लियर है मेरे भाई? ओके चले अब देखें बच्चे नेक्स्ट। मेरे भाई मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। 1 से 100 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बच्चे देखें, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए आपको। ये फॉर्मूले में इसलिए भी लिखा रहा हूं कि पेपर वाले ऐसे कर्रे कर्रे बैठे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं। पूछा है पेपर में डायरेक्ट, सम प्रथम प्रथम एन सम प्राकृतिक प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखेंगे बच्चे, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n+1। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज होता है बेटा राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। योग का क्या फॉर्मूला है बेटा? n+1 और बट्टे में क्या लगा दूंगा मेरे बच्चे? n लगा दूंगा, क्योंकि राशियों की संख्या कितनी है? n है, और योग कितना है? n+1। तो इससे कटने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा n+1। वापस से देखें, अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। और मैं पूछूं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज में n से n कट जाती है और आंसर आ जाता है n+1। इसका मतलब है एकदम लल्लू छाप। अगर मैं पूछूं बताइए 50 सम संख्याओं का एवरेज, तो 51। 100 सम संख्याओं का एवरेज, तो 101। 101 सम संख्याओं का एवरेज, तो 102। खत्म। लेकिन ये n क्या है? n क्या है बच्चे? n है कुल संख्याओं की संख्या, नहीं ना, यहां गच्चा मत खा जाना। n है सम संख्याओं की संख्या। n क्या है मेरे बच्चे? संख्याओं की संख्या। कौन सी संख्याओं की संख्या? तो सम संख्याओं की संख्या। क्लियर है? देखें 1 से 100 तक। अब आप देखें 1 से 100 तक में आप मुझे खुद बताइए सम संख्या कितनी है सर? 50। और आपसे अभी बताया था मैंने विषम कितनी है सर? 50। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो डायरेक्ट ही आंसर दे देता हूं कि एवरेज का सूत्र होता है n+1। तो आंसर आ जाएगा 50+1 = 51। कई तो ऐसे बावड़े होंगे कि 1 से 100 तक में n की वैल्यू 100 रख लेंगे और 100 + 1 101 आंसर दे देंगे। और देखो ये तो चलो ठीक है, सुभान अल्लाह कि 101 ऑप्शन में नहीं है। नहीं हो गया ऑप्शन में तो 20% तो 101 ही लगाए आएंगे। n की वैल्यू 100 नहीं है बच्चे। n का मतलब है सम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो n की वैल्यू है 50। सम संख्या है 50। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी, 51 इज द आंसर। यस मेरे भाई। देखें, रिक्त स्थान भरिए। अब देखो ये सवाल पेपर में आया हुआ है। अब बच्चे एक सवाल क्या कहता है कि प्रथम 101 प्राकृतिक, अगर मैं यहां भरता हूं बच्चे, अगर मैं प्राकृतिक भरता हूं, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 102 होता है क्या? तो अगर प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालेगा तो उसका फॉर्मूला था योग का n+1 / 2 में n से भाग लगाना था, तो एवरेज का फॉर्मूला आता था n+1/2। तो भैया अगर मैं 101 की जगह n डालूं तो 101 + 102, 101 + 1 102 होगा, और 102 में 2 से भाग लगाऊंगा तो 56 आएगा। तो इसका मतलब है यहां पे प्राकृतिक नहीं आएगी ना। अब मैं यहां पे सम डालता हूं, तो आप मुझे बताइए प्रथम 101 कैसी संख्या है? सम संख्या। तो आप बताइए सम संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी है? 101 है। और सम संख्याओं का जो एवरेज आता है बच्चे, अभी निकाल के बताया है
विद फॉर्मूला n+1 आता है और 101 में +1 जोड़ेंगे तो 102 आएगा। इसका मतलब है सर यहाँ पर जो सम डालना है वो एप्रोप्राइट है, उपयुक्त है बच्चे। तो इस सवाल का आंसर आएगा C4, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। कैसे सर? प्रथम 101 सम प्राकृतिक संख्याओं का, जैसे देखें बच्चे सवाल ये बनता कि प्रथम, आराम से समझना कोई जल्दी नहीं है, प्रथम 101 सम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखो ये सवाल और कैसे पूछा जा सकता था, इस सवाल को और कैसे पूछा जा सकता था, इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 1 से लेकर 202 तक, 1 से लेकर 202 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 202 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। इन दोनों सवालों को बहुत ध्यान से सीखना। जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें ये पता लग रहा होगा कि मेरा चैनल कहां से बोल रहा है। जो तैयारी करते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस विद्यार्थी हैं, उन्हें पक्का पता लग रहा होगा कि ये मास्टर कहना क्या चाहता है। और जो वैसे ही मुंह उठाए आ गए, और उनका तो कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही अपने समय पास कर रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे हम हजारों विद्यार्थियों को साल भर में, सैकड़ों विद्यार्थियों को एक बैच में पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है पूरा बैच सिलेक्ट होता है क्या? पता लग जाता है हमें कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं। हमें ये पता लग जाता है कि कौन किस बैच में किसकी वजह से आया है, पता लग जाता है। आप टीचर बनेंगे तो आप ये जानेंगे कि मैं जो कह रहा था वो सही कह रहा था। भांपने से चीजें पता लग जाती हैं। फला माधुरी किस लिए पढ़ने आई है, और जो पूछे नरेंद्र बैठा है वो किसके चक्कर में पढ़ने आए, ये भी हमें पता है। ठीक है, देखें बच्चे, अब मैं इस सवाल को ऐसे भी कह सकता था, 1 से लेकर 202 तक, 1 से लेकर 202 तक की संख्याओं में, क्या आपको नहीं पता कि 202 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी होंगी? 101, और विषम संख्या कितनी होंगी? 101। लेकिन उसने डायरेक्ट ही सवाल इजी बना दिया कि प्रथम 101 सम संख्या, इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 101। और अगर सम संख्याओं का एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चे n+1। 101 + 1 = 102 और 102। इसका मतलब है सर यहाँ पे आपने जो सम भरा है वो बिल्कुल सही भरा है। बोलो हाँ या ना। आपको कहानी समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है मेरे बच्चे तो ऐसे लिख के भेज दें कि हाँ सर समझ आ रही है। यस, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 1-2 लोग ही लिख के भेज दें कि हाँ सर समझ आ रही है। क्लियर है? ऐसा ना कि मेरी स्पीड ज्यादा हो या ऐसा कुछ हो, तो जल्दी से लिख के भेजें बच्चे कि कहानी समझ आ रही है। बोलिए सर, लेट पहुंचती है कि आवाज आता हो तो नहीं पहुंचती क्या? अच्छा ठीक है। सम, यस समझ आ रही है कहानी। चलें देखें। प्रथम 101 सम संख्याओं का औसत ही 102 होता है। यहां पर प्रथम 101 प्राकृतिक संख्या नहीं डल सकती, प्रथम 101 विषम संख्या भी नहीं डल सकती। क्लियर है? तो ये सवाल का आंसर था, सम इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है? प्रथम 17 विषम संख्या। चले देखते हैं बच्चे विषम संख्या क्या होती है। देखेंगे पहली बात, प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है मेरे बच्चे, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n²। क्लियर है? n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो वो होता है n²। क्लियर है? और यहां पर n क्या है भैया? तो n है बेटा विषम संख्याओं की संख्या। n इज व्हाट? n इज द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। n है विषम संख्याओं की संख्या। अब देखेंगे बच्चे, प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n²। और अगर एवरेज का फॉर्मूला ड्रा करना है तो एवरेज का फॉर्मूला होगा राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ये तो योग है और ये राशियों की संख्या है, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा n। इसका मतलब है सर, कभी भी विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है तो वो तो बहुत ईजी हो गया, जितनी विषम संख्या है उतना ही एवरेज है। क्लियर है? जितनी विषम संख्याएं हैं उतना ही एवरेज है। अब इसने क्या कहा? प्रथम 17, देखो सवाल देखें, प्रथम 17 विषम संख्या का एवरेज निकालना है बेटा। प्रथम 17 विषम संख्याओं का क्या निकालना है? एवरेज क्या होगा? क्लियर है मेरे भाई? बच्चे मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि प्रथम 17 विषम संख्या न कहता तो फिर वो क्या कहता? इस सवाल को ऐसे भी कह सकता था, 1 से लेकर 34 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 34 तक की संख्याओं में
विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो बच्चे ऐसे अगर वो कहता तो इसका मतलब ये था मेरे भाई कि अगर वो 1 से लेकर 34 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है तो 134 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या आप बताइए कितनी आती है, 17 ही तो आती है। तो उसने तो बढ़िया ही करा ना कि डायरेक्ट ही 17 बोल दिया, प्रथम 17 विषम संख्या। अगर आपको प्रथम 17 विषम संख्या ढूंढनी है तो आपको 1 से लेकर 34 तक की रेस करनी पड़ेगी। खत्म। सवाल को ऐसे भी बोला जा सकता है और सवाल को ऐसे भी बोला जा सकता है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है सर, 17 है। अगर n की वैल्यू 17 है बेटा तो एवरेज भी कितना आएगा, 17 आएगा। सर क्यों? क्योंकि विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो उतना ही होता है जितनी की संख्या होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 थी, तो एवरेज भी कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप समझ रहे हैं, कहानी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। रिक्त स्थान भरिए प्रथम 1234। अब बच्चों देखें सवाल अच्छा है। प्रथम 1234 प्राकृतिक संख्या अगर मैं बोलता प्राकृतिक संख्या तो 1234 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 1234 तो नहीं आता ना, क्लियर है, नहीं आता ना मेरे भाई। तो अगर मैं यहां पे बोलता सम, यहां पे बोलता सम तो इनका आ जाता एवरेज 1234 प्लस 1 मतलब है 1235। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। लेकिन इसने कहा कि प्रथम 1234 संख्याओं का एवरेज 1234 ही है, तो वहां पे आंसर आने लग रहा होगा बच्चे प्रथम 1234 विषम संख्याओं का एवरेज 1234 ही होता है। तो यहां पे ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन ए आएगा बच्चे, क्योंकि प्रथम 1234 इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1234 है तो इसका मतलब है इसका एवरेज भी कितना आएगा, 1234 आएगा। और एवरेज 1234 तब आएगा जब n कैसी संख्या है बेटा, विषम संख्या है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है बच्चे, क्लियर है कहानी। चले आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आ रही होगी। अच्छा आईपीएल शुरू हो गया है तो लोग कम में कोई बात नहीं, मेरा काम मैं कर रहा हूं, लोगों का काम लोग कर रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, वो फ्री होंगे फिर देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन मैं मेरा काम तो कर ही दूं। चलो देखते हैं। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो एक चीज हम और सीख लेते हैं मेरे भाई, एक चीज और सीख लेते हैं, वो क्या है बच्चे देखें, छोटी सी बात है, देखें मेरे बच्चे। इसका सर एक बार इसे भगाना, चलो ठीक है। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो देखें। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखें बच्चे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का जो फॉर्मूला है बच्चे आपको वो याद होना चाहिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है, ये बच्चे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और अगर एवरेज का चाहिए तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, राशियों के योग में राशियों की संख्या से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो बच्चे अगर भाग लगाएंगे योग में, योग कितना है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 में n से भाग लगाएंगे बेटा तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगी और फॉर्मूला आएगा बच्चे n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, तो ये फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का। ठीक है, और ये फॉर्मूला है बच्चे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे। देखें मेरे भाई, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये याद रख लेना स्क्रीनशॉट, और इसका एवरेज निकालना है तो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, तो इसका एवरेज आ जाएगा मेरे बेटे n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। चले अब सवाल देखते हैं। पहली 6, इसका मतलब n की वैल्यू क्या कह रहा है, 6 कह रहा है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज क्या होगा, डायरेक्ट ही डाल देता हूं मैं, 6 प्लस 1, 6 दूनी 12 प्लस 1 बट्टे 6, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 गुणा 13 बट्टे 6, तो ये हो जाएगा 91 बट्टे 6। और पॉइंटों में इसका आंसर आएगा 91 बट्टे 6 को हल करेंगे बच्चे तो 6 एकम के 6, 6 पंजे के 30, 15 6 के 90, तो 15 का एक ही ऑप्शन है बच्चे और वो हो जाएगा 15.16। शायद यही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में है
15.16 इज द राइट आंसर। क्लियर है? वैसे भी दशमलव के बाद एक आएगा, एक में जीरो बढ़ाएंगे, 6 एकम 6 एक बार भाग जाएगा, 4 शेष बचेगी, 6 36। क्लियर? ऐसा एक सवाल हमें करना था, वो इसलिए भी करना है बेटा कि क्या पता पेपर में ऐसा ही कहीं ना आ जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 15 है यदि पहली चला। ये सवाल अलग प्रकार के, इनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आप हाना खाना करते रहना और मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चे। देखें, 7 संख्याओं का औसत 15 है। बच्चों दिया हुआ है कि संख्याएं कितनी है? 7। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 15 है। अगर मेरे बच्चे एवरेज का माइंडसेट आपका हो गया होगा इतने दिन में कि ये जो 7 लोग हैं इनका अगर एवरेज 15 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनका जो योग होगा वो होगा 15 सत्ते 105। क्लियर है? इसका मतलब ये बेटा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ और जी, अगर तुम ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ और जी को जोड़ेंगे तो इन 7 लोगों का जो कुल वजन है वो 105 आएगा। क्लियर है? क्योंकि इन 7 लोगों का जो एवरेज है वो 15 है, तो 15 सत्ते 105। आप बोलेंगे जी सर समझ में आया। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछूं मेरे बच्चे, वो गणित क्या है मेरे भाई? पहली 4। अब आप ध्यान से देखें कि क्या मैं पहली 4 संख्याओं में क्या इन चारों को नहीं लूंगा क्या? ABCD को बोलो। और आप कह रहे हैं सर कि पहली 4 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो क्या इनका जो टोटल योग होगा वो 4 × 10 मतलब 40 होगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। अब वो क्या कहता है बच्चे? अब वो कहता है अंतिम 4, तो क्या मैं अंतिम 4 में इन चारों को लूंगा क्या? 1 2 3 और 4 लूंगा क्या मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लेंगे। अंतिम 4 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे बेटा वो है 20, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 4 × 20 मतलब है 80। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं कि जब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन चारों का योग किया तो 40 आया, और जब आपने योग किया किस किस का? d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी का, तो योग आया 80। इसका मतलब है इन दोनों को जब जोड़ा तो योग कितना आया? 120। भैया अब मुझे एक छोटी सी गणित ये बता दें आप कि मेरे पास जने तो 7 ही थे। देखें ध्यान से, मेरे पास जने कितने थे बेटा? 7। लेकिन अगर मैं तुम्हारे हिसाब से सोचूं तो 4 और 4 जने कितने हो गए? 8 जने। 8 देश में 8 लोग तो है ही नहीं, तो 8 कैसे हो गए सर? 8 बेटा ऐसे हो गए कि जो डी है ना वो 2 बार खाना खाने आ गया है। कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे हम गांव में नौता वगैरह करते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, पहले अपने पापा के साथ खाना खाने आ जाते हैं, फिर वही बच्चे अपनी मम्मी के साथ आ जाते हैं, फिर वही बच्चे अकेले भी आ जाते हैं, तो 3 पत्तलें खराब होती हैं। और गांव के लोग जब काउंटिंग करते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम में कितने लोग आए, तो लोग भड़के बोलते हैं, जबकि लोगों के गांव में तो इतने जने ही नहीं थे। फिर आदमी खाते आई दीख, आदमी ज्यादा ना आए। बेसिकली बात यह बच्चे के जो बच्चा था वो मम्मी के साथ भी आ गया और पापा के साथ भी आ गया। आप मेरी बात समझ में आई? जैसे 3 जने हैं, मम्मी पापा और बच्चा, तो पहले पापा खाना खाने आए तो बच्चा आ गया, तो 2 पत्तलें चली गई। फिर मम्मी खाना खाने आई तो बच्चा आ गया, फिर 2 पत्तलें चली गई। भैया जब परिवार में आदमी 3 थे तो पत्तलें 4 क्यों खराब हुई? इसलिए खराब हुई कि जो बच्चा था वो 2 बार इंटरप्रेट कर गया। समझ में आई? जबकि रियलिटी में आदमी कितने थे? 3। अब मुझे बताइए, रियलिटी में आदमी 7 थे और 7 का जो योग है वो 105 है, लेकिन यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये तो आदमी 8 हो गए, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि आदमी 8 हो गए तभी तो वजन बढ़ गया, 120 हो गया। जबकि मेरे गांव में रियलिटी में 7 आदमी थे और उनमें जो वजन था वो 105 था। इसका मतलब है बच्चे, अगर 120 में से 105 को घटा देंगे तो आंसर आएगा 15। ये 15 किलो वजन एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? आप बता सकते हैं ये 15 किलो वजन एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? हाँ या ना? आप बताइए 15 किलो वजन एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 15 किलो वजन इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है कि वो जो डी है एक बार आता तो 105 ही आता। अगर डी एक बार खाना खाने आता, ABCDEFG एक बार खाना खाने आता, 105 किलो वजन बैठता। लेकिन मेरे बच्चे वजन 120 बैठा है क्योंकि डी दोबारा फिर आ गया एक बार, तो डी एक्स्ट्रा आया है। तो ये जो वजन है बच्चे 15 किलो वो डी में ही है।
आप मेरी बात समझ पाए? जो 15 किलो वजन आया है मेरे भाई, वो डी में ही आया है, क्योंकि डी 2 बार खाना खाने आ गया है। आप मेरी बात समझ पाए? अच्छा, इस सवाल की लोगों की जिज्ञासा हो सकती है कि सर अंजना में कितना वजन है? अंजना के बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकता। वंदना के बारे में नहीं बता सकता। चंचल के बारे में नहीं बता सकता। इमरती के बारे में नहीं बता सकता। फारूकी के बारे में नहीं बता सकता। गंगा के बारे में नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिंपल के बारे में, क्योंकि डिंपल पर मैंने देख लिया आइडिया कि डिंपल एक बार आती तो 105 किलो का हमारा पूरा बजट था, 105 किलो आटा हम लाए थे और आटा खर्च हो गया 120। इसका मतलब है डिंपल ने खाया है 15 किलो एक्स्ट्रा दोबारा आकर। एक बार ही खाती तो 105 बैठता। आप ये बात समझ गए होंगे। और ये चित्र और ये फला ये नौटंकी तुम्हें नहीं करनी। देखो हम तो मास्टर हैं, हमें तो हर तरीका आना चाहिए, है ना। ऐसे हर तरीका आना चाहिए, ऐसे हर बात हम ऐसे आनी चाहिए जैसे हम बच्चों के साथ डील कर दें। तो मैं थोड़ी ये नौटंकी करनी है, तो मैं तो डायरेक्ट ही करना है। देखो कैसे करना है। 7 संख्याओं का एवरेज कितना है? 15। तो 15 सत्ते 105। क्लियर है? अब देखेंगे 4 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो 10 चौके की 40। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 चौके की 80। 80 और 40 120 होते हैं, और 120 में से 105 घटा देंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। काहे की नौटंकी। चले, ये सवाल रहा आपके लिए, ये आपको करना चाहिए। करें बेटा। देखें 11 जने हैं और 11 संख्याओं का औसत 35 है। अगर 11 जने हैं बच्चे और 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो क्या आप कह सकते हैं कि 11 संख्याओं का मास्टर टोटल होगा, वो होगा 35 गुणा 11, 385। बोलो हाँ या ना। क्या जनेन में वजन है जी? तो आप कहेंगे गुरुजी जी 11 जनेन को वजन है। 11 जनेन को कुल वजन आया हुआ 385। अब मैं तुमसे कह रहा हूं 6 संख्याओं का, 6 संख्याओं का अगर आप टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 32, 6 इंटू 32, इसका मतलब 3 18 और 6 दूनी 12, तो आप कहेंगे 192 आएगा। हाँ या ना? कितने जनों का? 6 जनों का। और फिर 6 जने फिर आ गए सर, तो फिर 6 जनों का टोटल निकालो। तो फिर 6 जनों का टोटल निकालेंगे तो 6 इंटू वॉट? 37। तो 3 18 180 और 6 7 42, 222। कितना आ रहा है देखें? 6 7 42 की 2 हासिल लगी 4, 6 18 और 4 22, 222 आया। क्लियर है मेरे भाई? अब मुझे बताइए सर ये तो 6 और 6 12 जने हो गए, जबकि गांव में तो 11 ही जने थे। तो आप समझ गए होंगे कि एक आदमी 2 बार आ गया, और जो 2 बार आ गया उसी को निकाल सकता हूं मैं, बीच वाले को उसी को निकाल सकता हूं जो 2 बार खाना खाने आया है, अन्यथा मैं और किसी को नहीं निकाल सकता। तो आप इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 9 और 2 11 और 2 और 2 4, 414 में से 385 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 29। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? तो आप मुझे बताइए जो बीच वाली संख्या है, जो छठवीं संख्या है, वो उसका आंसर कितना आएगा बेटा? तो उसका आंसर आएगा 29। आप मेरी बात समझ गए होंगे, और ये बिल्कुल इजी सवाल था। क्लियर है? 11 जने होते तो 385 आता, और सच में गांव में 11 ही जने थे। तो पहले हमने 6 लोगों को खाना खिलाया तो हमारा वजन बेटा 192। फिर 6 लोगों को लास्ट से खिलाया तो 222। भैया जब गांव में हता ही नान है तो 12 जने कैसे है गए? इसका मतलब एक कैंडिडेट 2 बार आया है। इजी सवाल है, एकदम सवाल इजी है। यस यस। अब देखेंगे मेरे बच्चे, फिर से देखें 4 संख्याओं में, ये अच्छा सवाल है, देखेंगे थोड़ा सा। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। देखेंगे टोटल संख्या हमारे पास 4 है, 1 2 3 और 4। पहली 3, इसका मतलब है मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी और डी। पहली 3 का मतलब है पहली 3 में ये तीनों ले लेंगे आप। क्लियर? पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहली 3 संख्याओं का जो योग होगा वो होगा 15 तिया 45, क्योंकि जिसका एवरेज 15 है बच्चे, तो एवरेज का मतलब है सबके पास 15 15 15 है। बोलो, एवरेज अगर 15 है तो इसका मतलब है सबके पास 15 15 15। तो अगर 3 लोगों का एवरेज 15 है तो टोटल योग कितना होगा? 45 होगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और अंतिम 3, अब अंतिम 3 देखना बेटा, और ये रहे अंतिम 3। देखें 1 2 और 3। अंतिम 3 में अगर आप बात करेंगे तो बी प्लस सी प्लस डी, अंतिम 3 का एवरेज दे रखा है बच्चे 16। तो आप मुझे बताइए अगर एवरेज 16 है तो क्या अंतिम 3 का जो योग आएगा क्या वो 48 नहीं आएगा क्या? बोलो यार,
ये अच्छा अलग सवाल है। ये क्या कर दिया मैंने, ये तो पहली चार, मैंने गलती, सवाल ही गलत कर दिया, पूरा ही सवाल गलत कर दिया। वापस देख, मैं सवाल पढ़ ही नहीं पाया। चार संख्याओं में सही तो किया था भैया, अंतिम सही तो किया था, ये सही किया था। वापस से देखें, ये सही किया था मैंने। ए बी सी और डी, चार संख्याओं में पहली तीन संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली तीन में हमने तीनों को ले लिया, 45 आ गया। और अंतिम तीन का मतलब डी सी और बी, डी सी और बी, इनका यो एवरेज 16 है, तो यो कितना आ गया, 48 आ गया। अब बच्चे उसने पता क्या कह रखा है कि अंतिम संख्या 19 है, तो अंतिम संख्या डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। बोलो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। और पहली संख्या का मतलब है बच्चे ए की वैल्यू हमसे पूछिए। इसका मतलब है, देखो ऐसा सवाल मैं यहां करा दूंगा, पेपर में भी तो कोई ऐसा लॉजिक आ सकता है जिसमें आपको अपनी समझदारी का काम लेना पड़ेगा, जो समझने की शक्ति है उसका काम लेना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, अब मुझे एक बात पता लगी कि इसने अंतिम कहानी दे दी है और पहले आदमी के बारे में पूछ लिया है, तो अब दोनों समीकरण आपके आगे रखे हैं, तो हम ऐसा कोई गणित चलाएं कि दोनों समीकरणों में से सिर्फ ए और डी बचे अपने पास, ऐसी कोई जुगाड़ बिठाएं। बोलो ए और डी ही अपने पास से बचे, ऐसी कोई व्यवस्था करें, ऐसी क्या जुगाड़ बिठाएं मेरे भाई। तो ए और डी अगर हमें बचाने हैं बच्चे, तो क्या मैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को नहीं घटा सकता क्या? बोलो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को नहीं घटा सकता क्या? अगर मैं घटाऊंगा बच्चे, तो आपको पता ही होगा 10वीं क्लास में एक विधि होती है प्रतिस्थापन और विलोपन, और वो आपने पढ़ी होंगी सारी विधियां। हम क्या करते हैं, अगर पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाना है मेरे भाई, तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे के क्या बदल जाते हैं बेटा, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये अरे भैया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो देखें b प्लस का है और b माइनस का है, तो b कट जाएगा, c प्लस का है और c माइनस का है, c कट जाएगा। ऊपर बचेगा a और नीचे बचेगा माइनस डी, और इधर बचेगा 45 और इधर बचेगा माइनस के 48। बोलो हाँ या ना। तो a माइनस डी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे, वो आ जाएगी -3। हाँ या ना, a माइनस डी की वैल्यू आ गई -3, और भगवान कृपा से हमें डी की वैल्यू पता है, अंतिम संख्या 19 है। तो अगर मैं यहाँ 19 पुट करता हूँ बच्चे, तो ये आ जाएगा a माइनस 19 बराबर -3, और 19 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 3। इट मीन्स a जो प्रथम संख्या है वो है 16। अच्छा, खूबसूरत सवाल, बहुत शानदार प्रश्न है। एक ही जो वैल्यू आई है वो आई है 16। राखी जैन बहुत धन्यवाद बेटी, और अशोक सर बहुत धन्यवाद आपका भी। यस, एक ही वैल्यू जो आई है वो आई है 16। क्लियर है विद्यार्थी? आपको तो पता ही है, हमने ग्रुप डी की पूरी सीरीज शुरू करी है, सारे टीचर अपना काम कर रहे हैं, सारी वीडियो बिल्कुल क्रमागत कॉन्टिन्यूअस मैनर पे आ रही हैं। और मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि ग्रुप डी के लिए, सॉरी ग्रुप डी का मतलब 4th ग्रेड, ग्रुप डी का मतलब 4th ग्रेड, 4th ग्रेड के लिए आपको कहीं नहीं जाना, हमारे पास सारे लोगों की टीम है, बेस्ट टीचर हैं। आप थोड़ा सा बस उनसे पढ़ के देखें, आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा। विद्यार्थी है पारखी, आज का विद्यार्थी, तो पहले विद्यार्थियों को तो पागल बनाया जा सकता था, आज का विद्यार्थी पारखी है, फिल्टर लगा देगा 1 मिनट में कौन सा टीचर बढ़िया है कौन सा खराब है। आजकल का तो लड़का सारी चीजें देखता है, सारी चीजें देखता है। ठीक है, अब देखेंगे मेरे भाई, आजकल का लड़का तो ये भी देखता है कि टीचर दिखने में कैसा लग रहा है, और अपने वाले जो टीचर हैं मैंने देखे वो सारे ठीक हैं, मैं ही उनमें थोड़ा खराब हो सकता हूं, और बाकी के जो टीचर हैं वो एकदम झमाझम व्यवस्था है उनकी, बढ़िया कटिंग सटिंग और टॉप लगते हैं। अब वो मुझे भी पसंद है भाई, तो मैं तो एक पल में आ जाएंगे। देखें मेरे बच्चे, एक ही जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, इसे आप 2-3 बार देख लेना, अच्छा लगेगा आपको। चले, 9 संख्याओं का औसत 30 है, देखेंगे आराम से। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। ये थोड़ा अलग सवाल है, मैं थोड़ा इसे समझा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग हैं अपने पास, और 9 संख्याओं का औसत 30 है मेरे बच्चे। तो आरामों में कह सकता हूं कि अगर औसत 30 है तो 9 लोगों का जो कुल वजन होगा वो होगा 9 तिया के 27, 270। बोलो होगा कि नहीं होगा? जने 9 हैं और एवरेज 30 है, इसका मतलब मेरे पास 30, भाई के पास 30, 9 की 9 लोगों के पास 30 हैं, तो 9 तिया के 27। तो बताइए 9 लोगों का जो टोटल आएगा वो 270 आएगा।
आप कहेंगे बिल्कुल आएगा साहब। अब उसने क्या कहा कि पहली 5 संख्या, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे सवाल हैं, लजीज सवाल हैं, बेस्ट सवाल हैं, अच्छे लगते हैं ये सवाल, करने में भी मजा आता है। पहली 5, 1 2 3 4 और 5, इन पहली 5 संख्याओं के बारे में उसने कहा है कि भैया, मैंने कहा हाँ पहली 5 संख्या है ना, मैंने कहा है, पहली 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 25 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 × 25 मतलब है 25 पंजे 125, सही है गलत है? हाँ या ना? राइमिंग आनी चाहिए। पहाड़े, मैं तुमसे कहता हूं तुम प्रतिदिन सवेरे जब चाय पिया करें ना, ये मेरा आपके बड़े भाई होने के नाते परामर्श है, आप कुछ ना किया करें, 1 से लेकर के 20 तक के पहाड़े डेली याद किया करें, डेली 1 से लेकर के 20 तक के पहाड़े डेली आप किया करें याद, 19 17 मजा आएगा, फिर ऐसे टॉप व्यवस्था बनेगी। क्लियर है? पहाड़े याद कर लिया करें 1 से 20 तक के, डेली चाय पीते समय कर लिया करें, दीवार पे चिपका लें, जहां पे आप चाय पीते हैं बैठ के उसके सामने चिपका लें, तो आपको पता है जो चीजें दिखती हैं उस तरह की हमें वो आते हैं। जैसे हम इंस्टा पर रील देखते हैं, और क्या सुंदरता इंस्टा पे है इस समय, तो आपको पता है वो रील्स हमारे दिमाग में छाप छोड़ देती हैं, छोड़ती है कि नहीं, आपको तो पता ही है। देखें मेरे बच्चे, 5 संख्याएं और उनका एवरेज 25 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 125। अब वो कह रहा है कि सर अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्याओं की बात कर रहा है मेरा भाई, तो अंतिम 3 संख्याओं के बारे में लड़का कह रहा है कि सर अंतिम 3, 1 2 और 3, अंतिम 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो 35 है। तो मैं कहूंगा 3 × 35 बराबर 105, 35 तिया 105। अब मैं न्यू बताऊं भाई साहब, हमारे घर में टोटल कैंडिडेट कह जने हैं, तो आप कहेंगे सर 9 जने हैं, और 9 जनों को जब मैंने तौला तो उनमें वजन कितना निकला? 270 निकला। और ये 5 जने हैं, ये 3 जने हैं, तो अगर मैं इनको तौलूंगा बेटे तो 8 जनों का जो वजन निकलेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 8 जनों का जो टोटल आएगा वो आएगा 125 + 105, तो ये आ जाएगा 105 और 5 30, तो ये आ जाएगा 230। बोलो हाँ। ये कितने लोगों का वजन आया? 8 लोगों का, और जबकि 9 लोगों का वजन कितना है? 270। इसका मतलब है एक आदमी रह गया सर, और वो आदमी आपको दिखाई देने लग रहा होगा, ये बैठा है, ये रहा, ये रहा वो आदमी, ये रहा। कौन से नंबर का है आप देख ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये आदमी है 6वें नंबर का, 6वां आदमी पूछा है हमसे। और 6ठी संख्या पूछी, आपसे ये भी पूछ सकता था कि जो संख्या रह गई उसकी वैल्यू बताएं, 6वीं पूछी तो अच्छी बात है, तो 6वीं संख्या होगी बेटा, क्योंकि 9 लोगों का वजन 270 है, 8 लोगों का वजन 230 है, तो जो रह गया वो 40 किलो का है। 270 - 230 बराबर 40 है ऑप्शन में। ओहो, ऑप्शन में नहीं है, तो मुझसे ये सवाल गलत हो गया है ना, वापस से देख ले। 125 और 5 130 है, ठीक है। और ये कहा 9 संख्याएं और इनका एवरेज 30 है, तो 9 तिया 27, 270 है। प्रथम 5 संख्या 55 25 125, तो 125 और 105, 25 और 5 30, 230 ही हो रहा है, 230 ये हो गया, 270 ये था, तो 270 में से 230 घटाएंगे तो 40 आना चाहिए, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन हमें क्या कर लेना चाहिए? 40 इज द राइट ऑप्शन। आप समझ गए होंगे, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है? चले अब देखते हैं 40 इस सवाल का सही आंसर है, आगे बढ़े। 9 संख्याओं का एवरेज 50 है, 5 संख्याओं का औसत 54 है, और ये सेम सवाल है। अब देखें बेटा, 9 जनों का टोटल, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, समझ तो आप गई। 9 जनों का जो टोटल आएगा मेरे भाई वो आएगा 9 × 50, इसका मतलब पनाम 45, 450 आएगा। बोलो हाँ है ना, 450 आएगा। पहली पांच संख्याओं का औसत 54 है, तो इसका मतलब है सर कि 5 जनों का जो टोटल आएगा वो आएगा सर, आप कहेंगे 5 × 54, 55 25, 5 चौक 20, 270। सही है गलत है? 5 चौक 20, 55 25 और 227। अंतिम 3, तो अंतिम 3 जनों का जो टोटल आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 3 × 52, 5 × 15, 3 दूनी 6, 156। तो अब आप ये देखें, ये 5 जने और ये 3 जने हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8 जनों का जो टोटल है, 8 जनों का जो टोटल है वो हो जाएगा 270 + 156।
क्लियर है? ये 6 हो जाएगा, 7 और 5 12 और ये हो जाएगा 426 और 9 जनों का टोटल है 450, 8 जनों का टोटल है 426। तो कौन बच गया? एक जना बच गया ना। कौन सा आदमी बच गया? छठवां आदमी बच गया। छठवें आदमी का जो वजन होगा मेरे बच्चे, छठवें आदमी का जो वजन होगा, संख्या बोल दो, आदमी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। कितना बच्चे? 450 माइनस 426, तो 26 और 4 30 और 20 24। 24 इज द आंसर। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर है। और राखी ने आंसर दे भी दिया, 24 इस सवाल का सही आंसर है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। यस, एक टाइप है बच्चों, ये टाइप थोड़ा सा आप पढ़ें, इस पर मैं काम कर रहा हूं। देखो, औसत के मुख्य सवाल यहां से शुरू होते हैं। यस, आंसर आ गया सौरभ मेरे भाई। देखें बच्चे, गलत संख्याओं पर आधारित सवाल। ये क्या हो गया? गलत संख्याओं पर आधारित, ये तो टाइप का नाम ही अलग कर दिया। देखें वापस से, ये टाइप गलत है, ये यहाँ कुछ और होना चाहिए। 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 50 साल है। बस थोड़ा सीरियस हो जाना, टॉपम टॉप समझा दूंगा, 1 सेकंड में आप आंसर दे देंगे, बस थोड़े सीरियस हो जाना। क्लियर है? 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की जो एवरेज आयु है वो 50 साल है। बहुत ध्यान दें, 5 सदस्यों का एक परिवार है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 सदस्यों की टोटल जो आयु होगी सर, वो होगी मेरे बच्चे 5 इंटू 50। बोलो, आप कहेंगे बिल्कुल होगी सर। इसका मतलब है कि जो 5 जने हैं वो कितने वजन के होंगे? 250 किलो के होंगे। अगर उम्र है तो 250 वर्ष के होंगे। कोई फर्क नहीं, वजन में, उम्र में, फला में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है? 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की जो एवरेज आयु है वो 50 साल है। जने 5 और एवरेज 50 है, तो 50 पंजे के 250। यदि मौसी की आयु 74 वर्ष है, परिवार में आकर रहने लग जाती है, तो अब मुझे बताइए जने कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर 6 हो गए। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 6 सदस्यों की क्या टोटल आयु ये ना हो जाएगी? 250 किलो के तो हम थे ही, प्लस मौसी और आ गई कितने किलो की? 74 किलो की। अरे आपने नहीं देखा, कई बार घर में मौसी वगैरह आ जाती हैं रहने के लिए, गर्मियों की छुट्टियों में मौसी वगैरह आ जाती हैं, तो तुमने देखा होगा गांवों का माहौल बड़ा अलग हो जाता है। जो पड़ोस के चाचा वगैरह होते हैं हमारे, और जो जिनकी वो साली लगती है, वो बड़े हीरो बनने फिरते हैं। जो आदमी लोवर में घूमते थे वो जीन्स में आ जाते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। मैंने तो खुद देखा है मेरे गांव में, जैसे कई बार ऐसे किसी की मौसी वगैरह आ जाती है, तो वो जो चाचा लगते हैं उस लड़के के, वो बड़ी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। जो एक पैसा खर्च नहीं करते ना, वो 2 मिनट में एक कहने पर ड्यू खुलवा देते हैं, थम्स अप ले आते हैं, ऐसे फिर रोब झाड़ते हैं। वो ऐसी पुरानी मानसिकता थी वो। पर वो मौसी की आती ही झमाझम व्यवस्था हो जाती है गांव में। फिर घर पे भी चीजें सेलिब्रेशन होने लग जाता है। जिनके घर पर आलू की सब्जियां बनती थी, वहां पे मटर पनीर बनने लग जाता है। पैसे भी चाचा ही देता है, बढ़िया लगता है। बट ऐसे लगता है मौसी आती रहे। क्लियर है? बाप भी बड़ा खुश होता है, ऐसे होता है। चलो देखें, 5 सदस्यों की जो टोटल आयु है बेटा वो कितनी है? 250 साल है, हाँ या ना? अब मैंने कहा 6 सदस्यों की टोटल आयु, तो आप कहेंगे सर मौसी को और जोड़ लो, तो 250 के तो हम थे और एक और आ गई, तो ये हो गया 4 और ये होगा 7 और 5 12 और ये होगा 324। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। आप खुद देखें, 5 जने थे तो टोटल कितना आया? 250 आया। एक जना और आ गया, कितने साल का आया है? वो 74 साल का आया है, तो 250 में 74 और जोड़ देंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 324। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि 6 सदस्यों की जो टोटल आयु आई है वो कितनी आई है? 324। मैं चाहता हूं कि बताइए मेरे परिवार का अब एवरेज कितना हो जाएगा। और एवरेज के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वो होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है बेटा? 324। और जने कितने हैं? 6। तो आप कहेंगे 6 पंजे के 30 और 6 चौके के 24। तो व्हाट इज द न्यू एवरेज? तो मैं कहूंगा कि मेरे परिवार का जो न्यू एवरेज है वो है 54। क्लियर है? ये समझ में आया बेटा? मेरे परिवार की जो नई एवरेज है वो कितनी है मेरे भाई? 54 है। आप समझ में आई होगी कहानी। 54 इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? 5 सदस्यों की टोटल आयु निकाल ली 250, 6 सदस्यों की टोटल आयु निकाल ली 324। अब टोटल आयु है 324, जने हैं 6, तो एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 54 किलो। क्लियर है? अगर वजन है तो किलो, उम्र है तो वर्ष। क्लियर है? लेकिन बच्चे इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं पेपर में विद इन ए सेकेंड, विदाउट पेपर? ये स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये साफ कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एवरेज बेसिकली क्या है, तो आप कहेंगे सर एवरेज है खुशी होगी तो सब में बटेगी और दुख होगा तो सब में बटेगा, एवरेज है वो। आप कहेंगे सर बिल्कुल एवरेज वही है। अब मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं मेरे बच्चे, कि मेरे घर में 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 और 5, और 5 लोगों की जो एवरेज है मेरे बेटा, वो एवरेज है 50 साल। मैंने तुमसे 2 दिन पहले भी कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, और जब तक एवरेज चलेगा तब तक कहूंगा। एवरेज का मतलब है, अगर तुमने कह दिया कि सर एवरेज ऑफ योर फैमिली इज इक्वल टू 50, तो मैं आराम से अंडरस्टूड है कि मेरी जेब में भी 50, भाई की में भी 50, सिस्टर की में, मम्मी की में, मतलब है 5 लोगों की जेब में 50 50 50 50 50 रुपए आ जाएंगे, चाहे भले मैं कमाता हूं चाहे भले मैं नहीं कमाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज का मतलब है फायदा होगा सब में बटेगा, घाटा होगा सब में बटेगा, दुख होगा सब में बटेगा। बोलो हाँ। तो अब मुझे बताइए हमारी एवरेज कितनी है, तो आप कहेंगे 50। अब मैंने तुमसे कहा कि एक परिवार में मौसी आकर रहने लग गई बेटा, मौसी आई और परिवार में वो रहने लग रही है, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है बेटा, मौसी परिवार में आकर रहने लग रही है। तो जो मौसी आई है बच्चे, वो 74 ईयर की है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो मौसी आई है मेरे बच्चे, वो 74 साल की है। मैं तुमसे ये कहता हूं तुम्हारी जेब में अब तक कितने पैसे थे, आप कहेंगे सर प्रत्येक की जेब में 50। इससे समझ लेना, अगर आपको समझ आ जाए तो, बाकी की मैंने तो मेरा काम भी कर दिया। आप मुझे बताइए सबकी जेब में कितने थे, 50 50 50, मतलब मेरी जेब में 50 है। इसका मतलब है हमारे पास 50 किलो मिठाई है, 50 किलो मिठाई है, या कुछ ही मान लें मौसी आई और वो भी 50 किलो मिठाई लेकर आई है, तो वो अपनी मिठाई खा लेगी, हम अपनी मिठाई खा लेंगे, बात खत्म। ना उसके आने से हमें खुशी होगी, ना उसके आने से हमें दुख होगा। लेकिन आप बहुत ध्यान रखें, मौसी जो आई है बच्चे तुमसे अच्छी आई है। तुम्हारी जेब में 50 का नोट पड़ा है ना, और मौसी की जेब में देखो तो जरा, देखो तो 74 रुपए पड़े हैं। इसका मतलब है मेरे बच्चे, एवरेज जो था 50 तो था ही, जो भी मौसी एक्स्ट्रा लाएगी वो यहां डाल देना और सब लोगों में बांट देना। तो मौसी कितने साल की आई है, 74 साल की। इसका मतलब है मौसी के आने से घर में खुशियां आएंगी, वो भी कितने की, 24 की खुशियां आएंगी, क्योंकि मौसी की जो औकात है, जो मौसी की हैसियत है, वो तुमसे ऊपर है। तो आप मुझे बताइए कितना एक्स्ट्रा लेके आई मौसी, 24। तो अगर मौसी 24 एक्स्ट्रा लेके आई है मेरे बेटे, तो 24 जो है वो ऐसे नहीं कि भाई, ऐसे नहीं होता कि जैसे मैं ससुराल में गया या मेरी सिस्टर हमारे यहाँ आई तो वो मिठाई लेके आई और वही खुद खा ले पूरी मिठाई, नहीं, वो मिठाई हम में भी बटेगी और हाँ हम उससे भी एक पीस देंगे। तो जो 24 मौसी एक्स्ट्रा लेके आई है वो 6 की 6 लोगों में बटेगा, तो हर एक के पाते में कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे परिवार की जो अब एवरेज है, अब जो मेरे परिवार की हैसियत है वो 54 है। इसका मतलब है अब हम प्रत्येक की जेब में 54 रुपए हैं। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ओल्ड एवरेज इज इक्वल टू 50 एंड न्यू एवरेज इज इक्वल टू 54। और मौसी कितने रुपए एक्स्ट्रा लेके आई थी, 24, और जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो हमने सब में बांट लिया। मुझे भरोसा है कि आप समझ गए होंगे, और ये एक तरीका था। अब ये वापस से देख लें, 8 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत, आप देखो हम गरीब कितने पर जिंदगी जी रहे थे, तो हम गरीब 40 पर जिंदगी जी रहे थे। जो भी आएगा और एक्स्ट्रा लेके आएगा वो मैं यहां डालूंगा, और जितने लोग परिवार में होंगे उन सब में बांटूंगा। एवरेज का मतलब ही ये है, सबका साथ सबका विकास, जो भी फायदा सब में बटेगा, जो भी दुख सब में बटेगा। ये एवरेज का मूल मोटो है। ऐसे नहीं कि एवरेज का मूल मोटो ये है कि अगर आप पैसे कमाते हैं तो आप कूलर के आगे बिल्कुल सोएंगे, जो पैसे नहीं कमाता वो कूलर के आखिरी छोर पर सोएगा, ऐसे नहीं है। एवरेज का मतलब ही ये है कि जो भी होगा वो सब में बटेगा। ऐसे नहीं भैया कि मैं पैसा ज्यादा कमा रहा हूं तो मैं ही कूलर के आगे अड़ेगो, बाकी के लोग पीछे गर्मी में मर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। एवरेज का मतलब सबका साथ सब में बटेगा। अब हमारी एवरेज कितनी थी, 40 साल। ओहो, अब की बार मौसी भी आई है, और मौसी आई है फिर वो मौसा भी साथ आया है। ऐसे लोग उससे लगा होगा कि नहीं अकेली छोड़ना ठीक नहीं है, तो मौसी के साथ मौसा भी आया है। अब आप खुद देखें, मौसी आई है कितने साल की साहब, 56 साल की, और मौसा आया है 74 का, जुड़ा भी ठीक लगा। यस, देखें बच्चे, मौसी कितने साल की आई है, 56 साल की। हम गरीब कितने पे जिंदगी जी रहे थे, 40 पे। मौसी के आने से कितना एक्स्ट्रा आ गया, आप कहेंगे 16। बोलो यार, मौसी हाँ ना बोलो करो बावड़े से हो, जय आत्मा पंट जाते हैं चिल्लाए चिल्लाए के।
पूरे दिन कहीं जा भी नहीं पाते, ब्याह शादी में संजा को पढ़ाना हो ऐसे लौट के आना पड़ता है। तुम्हें कोई फिक्र नहीं अपने, ठीक है। मौसी कितने साल की आई है? 56 की। तुम गरीबों की स्थिति कितने पे थी? 40 पे। तो मौसी कितना एक्स्ट्रा लाई है? 16 एक्स्ट्रा लाई है। बोलो हाँ यार ना। अब मौसा कितने का है? अरे मौसा कई बार आ जाता है उसकी मानसिक स्थिति है, वहां भेज रहे हैं और वहां पर दामोदर चाचा होगा, तो वो ऐसे वो ऐसे बना लेता है सिनेरियो। आप समझ रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब 18 से ऊपर के हैं। 74 की आया है मौसा, और तुम्हारी गरीबों की स्थिति 40 पे थी। इसका मतलब मौसा के आने से भी घर में खुशी है। 4 और 3 34। इसका मतलब है मौसा भी कितना एक्स्ट्रा लेके आया है रे? 34 एक्स्ट्रा मौसा लेके आया है। बोलो हाँ है ना बच्चे? 16 एक्स्ट्रा, 16 की खुशी हुई मौसी के आने से, 34 की खुशी हुई मौसा के आने से, तो टोटल खुशी 34 और 10 40 और 50। टोटल खुशी कितने की हुई सर? 50 की। लेकिन ये जो 50 की खुशी हुई है, क्या ये अकेली मौसी रख लेगी क्या, या मौसा रख लेगा, या शाम को दोनों टिफिन खोल के दोनों खा लेंगे ये 50 एक्स्ट्रा को? नहीं रे, दोनों नहीं खाएंगे। ये जो 50 एक्स्ट्रा है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एमोंग द 10 कैंडिडेट, क्योंकि 8 तो हम था, ये 2 और आएंगे, तो ये 50 कितनों में बट जाएगा? 10 में बट जाएगा बेटा। तो प्रत्येक के पाते में कितने आ जाएंगे? 5 और आ जाएंगे। देन न्यू एवरेज जो हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा 40 + 5 इज इक्वल टू 45। क्लियर है? 45 इज द ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आप समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि इसी टाइप से कल की क्लास शुरू करें, यहीं से कल से शुरू करेंगे बच्चे। कल शायद संडे है, क्लास होगी नहीं होगी ये हम सूचना पहले से ही कर देंगे। आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दिया करें, नीचे कमेंट कर दिया करें, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, पर ये जरूर कर दिया करें। ऐसे पुनर्बनल मिलता है, स्किनर ने कहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा तो आत्मबल बढ़ेगा, नेगेटिव होगा तो हम सुधार करेंगे, सीधी कहानी है। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट।